ओके, हाय गाइस। चालू कर रहे हैं आप लोग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। क्या नाम है? गवर्नमेंट बजट। अब ये गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब है, बोलना क्या चाहता है ये गवर्नमेंट बजट, तो उसको अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सुनिए, क्या है गवर्नमेंट बजट। फोकस मत करो इस पे, फोकस करो किस पे? बजट पे। ठीक है, सिर्फ बजट को देखो। क्या होता है बजट? भाई बजट का मतलब क्या है? सर बजट किसी भी चीज का हो सकता है। बजट किसी भी चीज का हो सकता है। बजट आपकी पॉकेट मनी का भी हो सकता है, बजट शादी का भी हो सकता है, किसी और फंक्शन का भी हो सकता है, आपकी बर्थडे पार्टी का भी हो सकता है, न्यू ईयर पे गोवा जाने का भी हो सकता है। बजट किसी भी चीज का हो सकता है। न्यू ईयर पे गोवा जाने के नाम से ऐसी खुशी क्यों आ गई चेहरे पे? ऐसे मन में लड्डू क्यों फूट रहा है? हाँ चलो कोई बात नहीं, ठीक है, किसी भी चीज का बजट हो सकता है। बजट का मतलब क्या है कि आप कितना एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपके पास कितना पैसा आएगा और आप कहां कहां पे कितना पैसा खर्च करोगे। यही होता है बजट का मतलब कि भैया आपके पास कितना पैसा आने वाला है और आप उस पैसे से कहां कहां पे कौन कौन से खर्चे करने वाले हो। बरोबर। उसी तरीके से सरकार भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी एक बजट बना के चलती है। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी एक बजट बनाती है, बट गवर्नमेंट का बजट अपने जैसे नहीं होता। गवर्नमेंट बजट बनाती है एनुअल बेसिस पे। एनुअली एक बजट तैयार होता है। मतलब गवर्नमेंट फरवरी के टाइम पे एक बजट लॉन्च करती है जो अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक काम करने वाला है, जिसको अपन कहते हैं फिस्कल ईयर। क्या कहते हैं उसे? फिस्कल ईयर। तो सरकार का जो बजट है वो फिस्कल ईयर में काम करता है। गवर्नमेंट का जो बजट है वो कब काम करता है? फिस्कल ईयर में काम करता है, जो कि बिगिन होता है 1 अप्रैल से, एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और सरकार के बजट आज तक जो मैंने देखे हैं ना, वो सिर्फ क्या बनते हैं? डेफिसिट। एक होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि पैसा ज्यादा आया, खर्चा कम हुआ, पैसे बच गए जेब में, बढ़िया बात है। और डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि पैसा आया कम, खर्चे हो गए ज्यादा, अब पैसे है नहीं तो क्या करेंगे? उधार ही लेंगे। ठीक है, बीच में ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है कि तुम्हारे पास 1000 रुपए तुम 1000 ही खर्च करके आ गए। सरकार की बात कर रहा हूं, तुम्हारे पे तो लिमिटेशन लग सकता है, पापा का डर, ठीक है, मम्मी से कैसे बोलूं, ठीक है, मगर सरकार को किसके पापा का डर है? सरकार बस मस्त खर्चा करती है। सरकार ने क्या किया? ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए कमाए, 12 लाख करोड़ खर्च कर दिया, 2 लाख करोड़ का डेफिसिट आ गया। अब जो 2 लाख करोड़ का डेफिसिट आया है, ठीक है, उसका क्या करें? वो जो कमी आ रही है उसका क्या करें? हाँ यार वो थोड़ा सा IMF, हाँ यार 2 लाख करोड़ भिजवाना प्लीज, यही करेंगे और क्या करेंगे? उधारी लेनी पड़ती है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारे सर पे लोन्स बढ़ रहे हैं भाई? क्यों हमारी गवर्नमेंट के सर पे लोन्स बढ़ रहे हैं? क्यों कंट्री के ऊपर डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? इसलिए तो इंक्रीज होते हैं क्योंकि हम लोग का जनरली जो बजट बनता है वो डेफिसिट बजट बनता है। सर ऐसा क्यों बनता है? देखो यार, सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारी कंट्री जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि यार फुली फ्लेज्ड डेवलप्ड कंट्री है, वी आर डेवलपिंग कंट्री। और आपको पता है स्कैम से भरा हुआ है हमारा कंट्री। तो एक तो हमारा डेवलपिंग कंट्री और एक हमारे यहां पे स्कैम्स, ये दोनों लीड करते हैं किसको? दोनों लीड करते हैं हमारे डेफिसिट बजट को। क्योंकि कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स कॉस्ट, मनी। बिना पैसों के इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा क्या? क्या पेड़ के नीचे स्कूल लगाने, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, प्रॉपर फैसिलिटीज देनी है स्कूल के अंदर, तो स्कूल बनाने के लिए पैसा तो लगेगा ना। हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा तो लगेगा ना मेरे भाई। तो हॉस्पिटल बनेगा, स्कूल बनेगा, ठीक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होंगे, आपके रोड्स बनेंगे, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, डैम्स बनेंगे, इन सब के ऊपर लगता है खर्चा। इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। तो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर कौन सी कंट्रीज में ज्यादा होता है? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्योंकि डेवलप कंट्रीज तो कर चुकी है ना खर्चा। डेवलप कंट्रीज तो पहले ही ये सब कुछ डेवलप कर चुकी है, तभी तो वो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती है। हम लोग उसे डेवलप कंट्री क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उसके ऊपर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बन चुका है। उसका जो ग्रोथ के लिए उसको ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो बन चुका है। मतलब उसके सारे के सारे जो जितने भी वहां पे बच्चे हैं वो सब स्कूल जा सकते हैं, इतने स्कूल्स हैं। यूनिवर्सिटीज जा सकते हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, वहां पे सबको नौकरी मिल सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, सबके पास एडिक्वेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, नर्सिंग रूम्स, ठीक है, ये सब सबके पास इजी अवेलेबिलिटी है। ठीक है, सबके पास वहां पे ठीक है रहने के लिए घर वगैरह है। ठीक है, रोड्स वगैरह सब कुछ बनी हुई है, कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, अर्बन रूरल एरियाज काफी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। लो, इसी को तो कहते हैं ठीक है डेवलप इकोनॉमी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक की पॉइंट है जो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। आज जैसे सरकार ने, इमेजिन करो, सरकार ने एक इकोनॉमिक जोन बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सरकार ने वहां पे 25,000 करोड़ रुपए खर्च करे। पूरे जंगल जैसा एरिया था, जंगल नहीं था, अब समझो, ग्रीन जोन नहीं था वो। ठीक है, ग्रीन जोन होता तो उसको छेड़ नहीं सकते, जंगल वगैरह को नहीं छेड़ सकते। बट आप समझो खंडर वाला एरिया होता है ना, जो एकदम बेकार पड़ा है, ठीक है, जहां पे कचरा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, थोड़े बहुत प्लांट्स भी उग रहे हैं, उस एरिया को तो, उस लैंड को तो डेवलप करेंगे ना यार, उस लैंड को तो डेवलप करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उस लैंड को डेवलप कर रही है। सरकार ने क्या किया, सरकार ने पकड़ा कोई 1000 एकड़ एरिया, उस 1000 एकड़ के एरिया को सरकार डेवलप कर रही है। उसको डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने उस एरिया को डेवलप करने के लिए ठीक है किसको रखा, किसी प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी। उसको कहा कि एक काम करो, तुम इसे डेवलप करो, फिर साथ में अपन जो भी प्रॉफिट आएगा वो शेयर कर लेंगे। उसने क्या किया, पूरे एरिया की बाउंड्री वॉल बनाई, समझ गए, पूरे एरिया को क्लीन करा, उस एरिया पे आर्किटेक्ट को बुला के डिजाइनिंग करवाई पूरी, अंडरग्राउंड, ठीक है, उसके अंदर पूरी वाटर फैसिलिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और वाईफाई वगैरह, इंटरनेट फैसिलिटी, कम्युनिकेशन चैनल्स, केबल्स वगैरह सब डलवा दिए। सारे अंडरग्राउंड हो गए, सब कुछ अंडरग्राउंड हो गया। उसके बाद वहां पे प्लॉट्स कटवाए इंडस्ट्रियल, कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये रेसिडेंशियल एरिया है, ठीक है। और उसके बाद वो एरिया को डेवलप करवाया, वहां से रोड्स बनाई, खुद ने कुछ अपनी फैक्ट्रीज चालू करवाई, फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट लैंड बेचा, जमीन काटी, जमीन को बेचा, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वालों को बेचा, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, या एरिया का डेवलपमेंट करना। तो सरकार इस तरीके से एरियाज को डेवलप करती है और फिर इन एरियाज को बेच देती है। तो बेचेंगे तो बाद में, पहले इसको डेवलप तो करो। डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मनी, डेवलपमेंट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स मनी। तो पैसा आपको डेफिसिट की तरफ लेके जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट बजट क्या बनता है, डेफिसिट में बनता है। जरा एक बार थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, जो जो अपन ने पढ़ा उसको देखने की कोशिश करते हैं, एक बार देखिएगा जरा। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कितना पैसा आएगा। एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या है, हमारे पास कितना पैसा आएगा। देखो, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स, कितना पैसा आएगा, एक्सपेक्टेशन है। देखो, ये बजट मींस इमेजिनरी थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सम फ्रेम्ड, ठीक है, मतलब कुछ फ्रेम्स हमने बना रखे हैं, उसके अंदर हमने कुछ इमेजिनेशन कर रखे हैं उस फ्रेम्स के अंदर, यही तो है गवर्नमेंट बजट। अरे भाई, बजट बनाया है तुमने, प्लानिंग है ये, एग्जीक्यूशन नहीं है ये, कि सच में हुआ नहीं है ये, होगा ये। यू हैव क्रिएटेड सम फ्रेम्स, आपने एक फ्रेम बना दिया कि हमें हॉस्पिटल्स के ऊपर, ठीक है, 25,000 करोड़ खर्च करने, तो एक फ्रेम है वो, सच में खर्च नहीं हुए 25,000 करोड़, समझ रहे हो। तो एक फ्रेम बनाया आपने एक्सपेक्टेड रिसीट्स का, कि इतना पैसा हमारे पास, ठीक है, आएगा। एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, और इतना पैसा जाएगा, मतलब इतना आएगा मतलब एक्सपेक्टेड रिसीट्स, इतना जाएगा मतलब एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की समरी है ये ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, जो कि चालू होता है 1 अप्रैल से एंड होता है 31 मार्च को। कोई तकलीफ?
The budget not only gives the budget estimates for the coming financial year, but also gives the actual financial accounts for the previous year and the revised estimates of the current year. तो क्या करता है, सिर्फ हमें अगले साल के लिए नहीं बताता. हमने बोला ठीक है सरकार, आप अगले साल की बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है. पिछले साल क्या हुआ बताइए. अरे पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आइए ना, कि पिछले साल आपने क्या बजट बनाया था, कितना हुआ. सरकार बताएगी 90% अचीवमेंट हुआ, हमने इतना बोला था, इतना खर्चा किया, हमने 25,000 करोड़ बोले थे, हमने 26,000 करोड़ खर्च किए, माना 1,000 करोड़ ज्यादा खर्चा हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. आप समझ रहे हो, ये बजट को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि भैया हर चीज क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करती है. एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं, देखिएगा जरा एग्जाम्पल. आपको पता है ना नया पार्लियामेंट बन रहा है, ठीक है. नया पार्लियामेंट जितने में बन रहा था ना, थोड़ा महंगा पड़ रहा है उससे, ठीक है. देखना, ठीक है. पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बजट, न्यू पार्लियामेंट बजट एंड इन्फ्लेशन. चलिए एक्सकेलेशन भी देखते हैं. ये प्रोजेक्ट्स जब बनते हैं ना, उसमें एक्सकेलेशन क्लॉज भी होता है. एक्सकेलेशन का मतलब होता है कि महंगाई बढ़ने से हो सकता है कि सामानों की कॉस्ट बढ़ जाए, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट महंगा हो जाए. यार आपने समझो, आपने घर बनाने के लिए एक आदमी को दिया कि भाई तू एक काम कर, तू मेरा घर बना दे, ठीक है. आपने घर बनाने के लिए एक आदमी को रखा, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया. कॉन्ट्रैक्टर को बोला ठीक है भाई घर बना दे. अब कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है देखिए सर आपका घर बनेगा 2 साल में. कल को ईंट बजरी सीमेंट की प्राइस बढ़ गई तो मैं क्या करूंगा सर? नहीं, मैंने आपको जो बजट बताया है वो आज के हिसाब से बताया है. आपके घर में समय लगेगा 2 से 2.5 साल, क्योंकि आपको बड़ा घर बनाना है, या 3 साल, या कोई बड़ा होटल बना रहे हो आप. समझ रहे हो? अब भाई उसके अंदर जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा तो उस टाइम पे सीमेंट आता था, मान लो कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, उनको सीमेंट सस्ता मिलता है. तो वैसे सीमेंट का एक कट्टा आता है आपका 350 रुपए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 350 रुपए, 400 रुपए जीम कर लो. तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं, बिल्डर्स जो होते हैं, उनको आधी रेट में मिलता है 200 रुपए के अराउंड, ठीक है. बिल्डर कोटा बोलते हैं इसे, ठीक है. तो बिल्डर कोटा में मेरे को मिला 200 रुपए का एक कट्टा. अब मान लो एक कट्टा महंगा हो गया, मैं क्या करूं भाई? 20% से महंगाई बढ़ गई, 200 की चीज 240 की हो गई. लोहा जो आयरन लगता है घर को बनाने में, वो पहले आ रहा था 70 रुपए किलो, अभी वो लोहा हो गया 125 रुपए किलो. तो भैया 10-5% अगर इंक्रीज होती है तो मैं सह तो लूंगा, उससे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो आपको देना पड़ेगा ना. तो एक्चुअली में प्रोजेक्ट बना रहा है टाटा. अरे कहां गया, पता नहीं क्या चाहता है. हाँ, ये प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? टाटा ग्रुप. हमने टाटा को बोला है, टाटा को हायर, क्योंकि टाटा यानी कि ट्रस्ट, आपको पता है. तो आपको पता है कि पुरानी जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो 100 साल चली है, तो टाटा से बनवाएंगे तो नई वाली भी 100 साल तो चलेगी ना. फिर अरे ये क्या मजाक कर रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया आज. ये देखिए, ये नया पार्लियामेंट बन रहा है, आप बिल्डिंग देख लीजिए. द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैज शॉट अप बाय नियरली 24% टू अबाउट 1200 करोड़. तो जो 1000 करोड़ का बनने वाला था वो कितना बन गया? 1200 करोड़. क्या लिखा है? ड्यू टू एडिशनल वर्क्स, चेंजेस इन कंस्ट्रक्शन प्लान एंड ऑल्सो टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट बोला होगा कुछ, तुम रहने दो, एक काम करो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हम दूसरी जगह न्यूज पढ़ लेंगे. हाँ, अरे और एनडीटीवी तो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है. ये देखो,
न्यू पार्लियामेंट कॉस्ट शूट अप्स बाय, ठीक है, कितना 29%। अच्छा पहले कितना हुआ था ये, पहले एक्चुअली ना हुआ ये था, पहले 18% बढ़ा। पहले हमने सोचा था कि 600 650 करोड़ में बना देंगे, 700 करोड़ में बना देंगे, उसका ये हुआ 977, अब और बढ़ गया, और एनडीटीवी तो और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये दिस इज दी प्रोजेक्टेड बिल्डिंग नए वाले पार्लियामेंट की। ओके, नया पार्लियामेंट क्यों बना रहे हैं, उसके रीजंस है। पुराना पार्लियामेंट थोड़ा पुराने टाइम पे बना हुआ था, तो भूकंप वगैरह के हिसाब से वो इतना स्ट्रांग नहीं है। कल को कोई अर्थक्वेक आया और मान लो उसमें सारे मिनिस्टर्स बैठे, तो क्या है, सारी जिम्मेदारी फिर प्रेसिडेंट पे आ जाएगी, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी इमीडिएट इफेक्ट के साथ, ठीक है, इंडिया सड़क पे आ जाएगा, समझ में बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये सीन है, आप देख सकते हो। ओके, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब आप एक बात बताओ, अब बजट में चेंजेस हुए कि नहीं हुए? सरकार ने बजट बनाया, बजट का इन्होंने बताया कि 1000 करोड़ खर्च होंगे, 1200 करोड़ तो अभी हो चुके हैं, बनते बनते 1500 ना बैठ जाए, 1800 ना बैठ जाए, 2000 ना बैठ जाए, मुझे डर है इस चीज का, ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। समझ आया कि नहीं आया बताइए, इज दैट क्लियर? ठीक है भाई। तो ये क्या बोलता है, तो इसमें तो ये क्या करता है, प्रीवियस ईयर के बारे में बताता है, और करंट ईयर के अगर एस्टिमेट्स में कोई रिवीजन आता है तो वो भी बताना पड़ता है। जैसे करंट ईयर चल रहा है ना अभी, तो अगर करंट ईयर में कोई चेंजेस हमने किए तो भी बताना पड़ेगा। जैसे ये बताया इन्होंने, अब आपने को कैसे पता चलता है, इसी से तो पता लगता है, प्रेस रिलीज करना पड़ता है, इनको इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ती है, तो इनको बताना पड़ेगा कि हमने सोचा था 977 करोड़ लगेंगे पार्लियामेंट बनाने में, हमारे 230 करोड़, 250, 270 करोड़ और ज्यादा लग रहे हैं। आगे समझ में, इनको बताना पड़ेगा। इंडियन फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है? अप्रैल से 31 मार्च। कोई तकलीफ किसी को? जल्दी से बोलिए, फटाफट से बोलिए। नहीं? आगे देखें, चलिए अब सुनिए, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। देखो यार, कुल मिला के ना 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? ठीक है, 5। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। देखो यार, अगर पता ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे कोई मोटिवेशनल चैनल उठा के देख लो, आज की डेट में ओपन करा कोई मोटिवेशनल चैनल, ठीक है, उसमें बताए हर चीज, हर बारे में क्या बोले, ड्रीम करो, ड्रीम बिग, ड्रीम हाई। अब समझ रहे हो यही होता है कि नहीं होता? यस और नो? हाँ या नहीं? तो मतलब कि अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रीम बिग, ड्रीम हाई। समझ रहे हो भाई? जिस इंसान के सपने ही नहीं है, ड्रीम्स ही नहीं है, वो क्या ही करेगा भाई? कहीं जाने के लिए सोचना तो पड़ेगा ना कि वहां जाना है। यस और नो? घर पे बैठे हो, मोमोज खाने का मन कर रहा है, तो अगर मोमोज खाने का मन कर रहा है तो उठ के जाना पड़ेगा ना। हालांकि आजकल तो आप स्विगी जोमेटो कर सकते हो, बट नहीं खाने आपको ठंडे मोमोज, खाने आपको गरम गरम मोमोज, फिर क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? अच्छा, आपको मोमोज किसी पर्टिकुलर ठेले वाले के पसंद है, वो नहीं करता स्विगी जोमेटो, फिर क्या करोगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? जाना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या है सीन, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर गवर्नमेंट बजट बनाना है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ड्रीम, ड्रीम की स्पेलिंग क्या है? DREAM। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के लिए ड्रीम की स्पेलिंग है DREAM। मेरे को क्या करना है तुम्हें सपने दिखा के? मेरे को कौन सा तुम्हें मोटिवेट करना है? हाँ, मुझे कौन सा तुम्हें यहां पे मोमोज खिलाने लेके जाना है? मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है? तो अपने लिए क्या है ड्रीम? DREAM। अब तुम इस पे ड्रीम 11 करो, चाहे तुम इस पे सो जाओ, क्योंकि एक आधा को देख के लग रहा है ऑलमोस्ट नींद में है वो, ठीक है? ड्रीम बिग, ड्रीम हाई, ठीक है? तो ड्रीम DREAM। ओके, बरोबर। ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं बोलो? 5। कितने ऑब्जेक्टिव्स? 5। 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जेक्टिव्स। बोलो, गवर्नमेंट बजट के कितने ऑब्जेक्टिव्स बोलो? 5। 5 मतलब ड्रीम, DREAM। ओके, DREAM। पहला,
पहला देखिए, पहले का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ढूंढ रहे होगे आप बिल्कुल, तो आप जरा ब्रैकेट की इंफॉर्मेशन को भी ढूंढो एक बार, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। समझ आ गया? तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अभी ब्रैकेट नहीं देखना, अभी इस बार यहीं से देखना था कि क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ओके। तीसरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और लास्ट हाँ, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो हो गया ड्रीम बिग, ड्रीम हाई। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। 5 DREEM। डी से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। R रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। E इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। E इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों ही डबल ई, इकोनॉमिक इकोनॉमिक, एक तरफ स्टेबिलिटी एक तरफ ग्रोथ। और लास्ट M मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। बरोबर? यस और नो? तो देखते हैं जरा। चलिए अब एक काम करते हैं, इसको कल कर लेते हैं। कल देखते हैं पूरे पूरे ड्रीम्स। चलिए ठीक है, सेकंड पार्ट में देखेंगे ड्रीम।